चौथा हफ्ता बड़ी अहमियत का हामिल है, चाहे आपने ब्रॉयलर रखा है, ये लेयर मुर्गी है, ओपन में है या आप कमर्शियल फार्मिंग के अंदर हैं। अब चौथे हफ्ते के अंदर क्या क्या आपको प्रॉब्लम महसूस हो सकती हैं, क्या क्या आपके बर्ड्स को प्रॉब्लम आ सकती हैं, कौन सी बीमारी ज़्यादा अटैक करती है। फोर्थ वीक के अंदर आप अपने बर्ड की ग्रोथ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और फोर्थ वीक के अंदर किस तरह की डेवलपमेंट होती है चिकन के अंदर, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक्स का टारगेट आपने पूरा करना है, वरना वरना क्या कर सकते हैं, पब्लिक के साथ क्या किया जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। फोर्थ वीक हम गिनते हैं 22nd डे से 28th डे का जो दुरानिया है उसको हम चौथा हफ्ता या फोर्थ डे कहते हैं। इसके अंदर अमूमन ब्रॉयलर्स के अंदर फीड चेंज हो रही होती है, हम ग्रोअर से फिनिशर की तरफ जा रहे होते हैं। बर्ड में क्या क्या तब्दीलियां आ रही होती हैं, बर्ड के नए फैदर्स आ रहे होते हैं लेकिन साइज में छोटे होते हैं, और उसके साथ साथ उसका मस्कुलेचर स्ट्रक्चर आपको नजर आना शुरू हो गया होता है, और आपको ये लग रहा होता है कि अब ये चूजे से यानी फ्लफी टाइप चूजे से ये बड़ा बर्ड बनता जा रहा है। इसी तरह लेयर में भी है, उसकी स्केलेटन डेवलपमेंट हो रही होती है। इस फोर्थ वीक के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको देखने में आती है वो उसकी हाइट है, उसकी जो लेग की लेंथ है, उसके विंग्स की लेंथ है, वो इंक्रीज हो रही होती है। उसी वजह से फिर आपको वाटर लाइंस को एडजस्ट करना पड़ता है। इस जगह पे आके अगर आपके पास कमर्शियल शेड है तो आप अपनी वाटर लाइंस को एडजस्ट कर रहे होते हैं, आप वाटर लाइंस को ऊपर लेके जा रहे होते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना पड़ता है, वो ये कि अगर आपके चिकन्स के अंदर साइजिंग है तो फिर आपने हाइट वाटर लाइंस की वो रखनी है जिसमें जो कम हाइट वाला परिंदा है, जो छोटा रह गया है, थीटा जिसे हम बोलते हैं, वो प्यासा ना बैठा रहे। उस थोड़ा सा हम बर्तनों की हाइट को भी बुलंद करते हैं, ज़मीन से उठाते हैं इस वीक के अंदर। ओपन शेड्स के अंदर हम ड्रिंकर्स की तादाद को बढ़ा देते हैं, फीड पेन्स की तादाद को बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब फीड के बैग्स ज़्यादा लगने शुरू हो जाते हैं। इस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा, बल्कि चार चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं फोर्थ वीक के अंदर। पहला है साइजिंग। अगर आपकी फीड लाइंस प्रॉपर मैनेज नहीं है, अगर आपके फीड पेन्स यानी बर्तन फीड के वो चूजे के हिसाब से नहीं है, अब यहाँ पे ग्रोथ होनी है, यहाँ पे मसल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है, यहाँ पे उसको एनर्जी भी चाहिए। उस सूरत में आपका बर्ड वेटलेस रहेगा, उसमें साइजिंग आ जाएगी। जिसको फीड पूरी मिलेगी वो अपना वेट अप टू द मार्क ले जाएगा, जिसको फीड नहीं मिलेगी वो वेट अपना लूज करता जाएगा। अल्टीमेटली आपको साइजिंग नजर आनी शुरू हो जाएगी। पहला मसला आपने जो डील करना है वो साइजिंग से डील करना है। और डील कैसे करना है, वो आपने इस तरह से डील करना है, जब आप फोर्थ वीक में दाखिल होंगे, आप ग्रोअर फिनिशर को जब आप शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, आपने फिनिशर से ग्रोअर, ग्रोअर से फिनिशर या स्टार्टर से ग्रोअर पे आपने शिफ्ट करना है। तो उसका मैंने असूल बताया हुआ है कि आपने एक बैग ग्रोअर का, एक बैग फिनिशर का मिला के आपने देना है। अचानक से आपने फीड की शिफ्टिंग नहीं करनी, एनर्जी शिफ्ट नहीं करनी, प्रोटीन लेवल शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि बैलेंस डाइट जब शिफ्ट इस तरह से आप करते हैं तो उसमें डाइजेशन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, कच्ची बीट स्टार्ट हो जाती है। और अमूमन इस जगह पे आके स्टार्ट में सुपरवाइजर्स मुझे कह रहे होते हैं कि जी हमने फिनिशर शुरू करवाई है, चूज़ा फीड छोड़ गया है। वो इसी वजह से छोड़ता है क्योंकि अचानक से टेस्ट चेंज हो रहा था। बर्ड्स के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते हैं। अच्छा जी, तो साइजिंग का आपने देखना है। जब आप चौथे हफ्ते में शामिल होंगे, आपने लेयर है, ब्रॉयलर है, आपने यूनिफॉर्मिटी को चेक करना है। ब्रॉयलर्स चूंकि जल्दी ग्रो हो रहे होते हैं, उनको फीड और उनकी जेनेटिक्स इस तरह से है कि उन्होंने बहुत जल्दी वजन करना होता है। लेयर जो वजन अटेन करती है 18वें हफ्ते में जाके, वो हमारा यहाँ पे बर्ड 28th डे के ऊपर वो वजन लेके चल रहा होता है। तो ए हेल ऑफ डिफरेंस। लेकिन आपने साइजिंग को देखना है। आपको जो नज़र आ रहा है चूज़े साइज कम है, अगर आपकी तादाद उन चूज़ों की ज़्यादा है, उनके लिए अलग से पेन बना दें, उनको फीड 24 घंटे दें, ताकि वो अपना वजन उन चूज़ों के बराबर ले आए जो एक्चुअली इस एज के ऊपर चल रहे हैं। दूसरा जो मसला आता है वो मसला आता है पैकिंग का, काटने का मसला आता है। नए हेयर्स ग्रो होते हैं, नए हेयर्स जब ग्रो होते हैं, बर्ड एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। ये एक बिहेवियरल और मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है। अगर ये बर्ड एक दूसरे को चूंच मारना शुरू कर दें, काटना शुरू कर दें, जो कि लेयर के केस में ज़्यादा देखने में आता है, तो उनमें कैनिबलिज्म जो है ना वो डेवलप हो जाता है। उसके लिए मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, इसके ऊपर पूरी वीडियो पड़ी हुई है, डिटेल में जाके आप वहाँ देख सकते हैं। तो आपने इस बिहेवियर से बचाने के लिए इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपका बर्ड पैकिंग बिहेवियर डेवलप ना करे, एक दूसरे को काटे ना। काटने वाले चूज़े जो हैं उनको सेपरेट करते जाएं, जो जिनको काट रहे हैं उनको भी सेपरेट कर दें। जो निशानदेही हो रही है कि ये काट रहा है,
उसको भी सेपरेट कर दें। और पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी कमी से ये काटने का बिहेवियर शुरू होता है। कैल्शियम की कमी से ये बिहेवियर स्टार्ट होता है। लिहाजा ब्रॉयलर है या लेयर, दोनों सूरतों में आपने मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सी और कैल्शियम फास्फोरस देना है। ट्रीटमेंट साथ साथ बता रहा हूँ मैं। तीसरा जो मसला आता है वो मसला आता है कॉक्सी का। कॉक्सी इसलिए आती है क्योंकि अब वो टाइम आया जिसमें ग्रोथ फास्ट हो रही होती है और इस जगह पे जाके बीट चूजा ज्यादा कर रहा होता है। ग्रोइंग फेस है ना, फीड ज्यादा खा रहा है, बीट ज्यादा खा रहा है और ज्यादा चूजे सांस ले रहे होते हैं। पेंटिंग, नमी का आंसर आता है। नमी आती है तो बुरादा गीला होता है, बुरादा में आइमीरिया पड़ा होता है, अमीरिया पड़ा होता है जरासीम कॉक्सी का, वो फिर ग्रो होना शुरू हो जाता है। चूजे जब ऑफ फीड होते हैं, जो चूजे उस पर चूंच मारते हैं, या वो फीड तक, वो साइजिंग वाले चूजे जो फीड तक नहीं पहुंच पाते, वो जब उधर चूंच मारते हैं तो वो फिर कॉक्सी डेवलप करते हैं। या कॉक्सी का दूसरा सोर्स मानते नहीं है लेकिन फीड से भी आ रही होती है, अगर कॉक्सीडियोस्टेट फिनिशर में नहीं डला हुआ तो आपने क्या करना है, कॉक्सी का खास ख्याल रखना है। मेरी रूटीन के मुताबिक मैं 21 दिन से ऊपर जैसे ही फिनिशर फीड स्टार्ट होती है, अमॉक्सी और इम्प्रोलियम का मैं लाजमी 3 दिन का कोर्स देता हूँ, फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन, फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन, यानी 5 डेज का मैं कोर्स देता हूँ। और कॉक्सी का कोर्स देने की तरतीब ही ये है, अमॉक्सी आप 20% ले लें, 50% ले लें, इट्स अप टू यू। इम्प्रोलियम आप 60% ले लें, 90% ले लें, 10% ले लें, इट्स अप टू यू। फ्रोल्टाडॉन आपने इस्तेमाल नहीं करना, मैं वो रिकमेंड नहीं करता। इम्प्रोलियम लेनी है, अमॉक्सी लेनी है, कोर्स देना है, 3 दिन लगातार देना है, फिर 1 दिन छोड़ के फिर 1 दिन देना है, फिर 1 दिन छोड़ के फिर 1 दिन देना है, 5 दिन आपने ये कोर्स देना है। और ये लाजमन है, इसकी वजह से आप देखिएगा आपके बर्ड की ग्रोथ बेहतर हो जाएगी, डाइजेशन बेहतर हो जाएगी। चौथा मसला जो आता है वो मसला आता है नेक्रोटिक एंट्राइटिस का। चूजे की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, दिन और रात के टेम्परेचर के फ़र्क जो आजकल है इसके मुताबिक मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी होती है, अमोनिया गैस बढ़ती है, एनरोबिक कंडीशन पैदा होती है, फिर पैदा होता है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया पैदा होता है और फिर क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन की तरफ ले जाता है, जो कि मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। लीवर इस तरह से होना शुरू हो जाता है इस एज के ऊपर, और ज़रूरी नहीं है ये चौथे हफ्ते में भी होगा, ये तीसरे में भी हो सकता है अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, अगर मेडिकेशन प्रॉपर नहीं दी, या ब्रीड का फ़र्क भी होता है। तो इस सूरत हाल को हम कहते हैं कोलंजियो हेपेटाइटिस, और ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस की वजह से होता है। और इसके ऊपर वीडियो मेरी एडिटिंग हो रही है उसकी, और इस वीडियो के बाद वो भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी भी बर्ड आए पड़े हैं और उनमें यही प्रॉब्लम था और उसकी हमने ट्रीटमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरी की तरफ है। जब आप अमॉक्सी और इम्प्रोलियम देंगे तो उसमें आपके क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन के खिलाफ भी काफ़ी हद तक उसमें बचत हो जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि अमॉक्सी जो है वो क्लोस्ट्रीडिया के खिलाफ काम करती है। साथ साथ आपने बर्ड की वेंटिलेशन को बेहतर करना है। वेंटिलेशन को बेहतर करेंगे तो ये मसला ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बगैर पलता है। तो आपने नेक्रोटिक एंट्राइटिस नहीं आने देना। नेक्रोटिक एंट्राइटिस के ऊपर पूरी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें निशानियाँ जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस तरह के एंट्राइटिस, इस तरह का हेमरेजेस बनना शुरू हो जाता है। इस केस में अगर आप इम्प्रोलियम और अमॉक्सी नहीं दे रहे या आपने कोर्स कर लिया है, उसके बाद आपको नेक्रोटिक एंट्राइटिस मिलना शुरू हो गया है 27 दिन पे, 28 दिन पे, तो उस सूरत में आपने इसको न्यूमाइसिन भी दे सकते हैं, आप इसको अमॉक्सीक्लावलानिक एसिड भी दे सकते हैं, आप फ्लोरफेनिकल न्यूमाइसिन का पानी भी दे सकते हैं। क्योंकि क्लोस्ट्रीडिया जब भी आता है अकेला नहीं आता, उसके साथ टाइफाइड यानी साल्मोनेला लाजमी होता है। और इस सीवियर केसेस के अंदर क्लोस्ट्रीडिया जो है वो फीमर हेड नेक्रोसिस पैदा करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्ड आपका लंगड़ा भी होना शुरू हो जाता है। तो 4th वीक के अंदर 4 मसाइल आपने देखने हैं। साइजिंग को देखना है, आपने पैकिंग यानी काटने वाले बिहेवियर को देखना है, लड़ने वाले बिहेवियर, तीसरी चीज़ कॉक्सी को देखना, चौथी चीज़ एंट्राइटिस को देखना है। एंट्राइटिस के लिए मैं अब आपको मजे की बात बताऊं, लिंक को भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं फीड के अंदर या पानी में दे सकते हैं। ये वो टाइम पीरियड है, चौथा हफ्ता, जिसके अंदर बर्ड की ग्रोथ आपके पूरे फ्लॉक की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इस हफ्ते में जो वजन अटेन होगा वो आपकी पूरे फ्लॉक की एफसीआर को डिसाइड करेगा। लिहाजा अच्छी क्वालिटी की फीड इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन इस्तेमाल करें, और अगर शुरू में आपने मेडिसिन का खर्चा बचाया है तो अभी वो पैसे यहाँ इस्तेमाल करें, यहाँ पे करें इन्वेस्ट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। लाइक्स का टारगेट 300 है तो लाइक का बटन दबाते जाएं, 300 लाइक्स आपने करने हैं। अगर आप मुझसे लाइव डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं हर संडे को 2 बजे लाइव आता हूँ इसी चैनल के ऊपर। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, स्मूथली लेना चाह रहे हैं, सैकड़ों मैसेजेस होते हैं डेली के, सबको रिप्लाई देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप अगर
चाह रहे हैं कि प्रॉपर में से कंसल्टेशन लें, तो आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं और मेरे चैनल से मुतमिन हैं और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो patreon.com का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके ऊपर जाके एज लो एज मुझे $5 सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान ऑन फेसबुक, रेगुलर वीडियोज़ उसके ऊपर भी आती हैं, और रैंडम वीडियोज़ मेरे आप इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर कामरान हैदर के नाम से। अगली वीडियो 5th वीक की जल्द आ जाएगी, इसी वीक में आ जाएगी इंशाल्लाह, आपसे वादा है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।